आनंद, स्ट्रेंथ क्या आया है? खुशी, आपको क्या है? जल्दी करो जल्दी करो, आउट खत्म करो दिमाग से। ये जो हमेशा को अभी क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं जो तुम जैसा कर रहे हो उसमें टाइम बहुत लगता है कैलकुलेशन में। अब देखो मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज। परसेंट मतलब पर 100। किसमें किसमें निकालना है? W बाय W में परसेंटेज है कितना? 196 बाय 105। ओह 1054 क्यों? सॉल्यूशन 1250 इंटू 100 आ गया। यस सर। 3.68। ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या आएगा? 196 पर लीटर। ये होगा स्ट्रेंथ 196। स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। खत्म हो गया। मैं अब आईआईटी का सवाल दे रहा हूँ। आईआईटी या मेडिकल का जो क्वेश्चंस आया है पिछले सालों में, मैं उसे दे रहा हूं। देखिए पिछले सालों का क्वेश्चन कैसे आता है। चलो एक क्वेश्चन मिला है। और भी जेई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पॉइंट से आते हैं। तो आप एक दूसरे में कन्वर्ट करना इजीली समझिए, नहीं तो दिक्कत होता रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द मोलारिटी ऑफ द, ये है क्वेश्चन का AIEEE 2011। द molarity of a urea solution in which 0.01 gram of urea is added to 0.3 dm cube of water. ए ऑप्शन। मोलैरिटी निकालना है 0.555। ओह मोलालिटी कह रहा है, तो इसने डेंसिटी क्यों नहीं दिया है? चलो ठीक है, डीएम क्यूब है। और मास निकालना, ठीक है 0.005 m। बी ऑप्शन है 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴ m। सी ऑप्शन है 33.3 m। और डी ऑप्शन है 3.33 इंटू 10⁻⁻² m। निकालो तो भाई 10⁻⁻⁴ m। हाँ ठीक है, देखो तो क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, द मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी नहीं यार, द मोलालिटी। चलो मोलारिटी भी निकाल लो, ये भी निकाल लेते हैं, लेकिन ऑप्शन उसका अलग होगा।
The molality of a urea solution in which 0.01 gram of urea is added to 0.3 dm cube of water at STP. STP कुछ नहीं है, leave it. निकालो. इसको लीटर में चेंज करेंगे देखा लीटर में चेंज करेंगे पता नहीं है तुमको. अरे 1 meter cube equal to 1000 liter 10 dm whole cube equal to 1000 liter 1000 dm cube equal to 1000 liter 1 dm cube equal to 1 liter 10 centimeter cube equal to 1000 milliliter 1000 centimeter cube equal to 1000 milliliter 1 centimeter cube equal to 1 milliliter. एक इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, एक इसकी जरूरत पड़ेगी, एक इसकी जरूरत पड़ेगी पेपर में. सारे ही क्यूब होते हैं. वॉल्यूम है तो सारे ही क्यूब होते हैं. जीरो 0.3 डीएम क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर. तो 0.3 डीएम क्यूब का मतलब हुआ 0.3 लीटर. मानो भाई आ रहा है वो 5 कितना आ रहा है? बी में डी आ रहा है. बी 5.55 into 10 power -4 -4 यस. ऑल्दो मेरा 57 आ रहा है 0.57. हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है. चेक करता हूं मैं आंसर. यस कितना आया है सर? वही बी ऑप्शन ही है. यही है आंसर. यही है आंसर. एक और क्वेश्चन देता हूं. ये भी जेई का ही है, यूरिया के बारे में ही है. क्या रहा है क्वेश्चन? मॉलिक्यूलर weight of urea equal to 60. A solution of urea containing 6 gram
in 1 liter will be will be नहीं हाँ ठीक है. A option 1 normality, B option 0.1 molarity, C option 0.1 normality और D option 1 molarity. बताओ भाई. क्वेश्चन है कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है. एक सॉल्यूशन यूरिया का है जिसमें 6 ग्राम 1 लीटर में है. या ऐसा भी हम दे सकते हैं 3 ग्राम हाफ लीटर में. 3 ग्राम हाफ लीटर में है तो 1 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 6 ग्राम 1 लीटर में. तो इसका मोलारिटी नॉर्मेलिटी कौन सा सही आंसर बनाओ. मेडिकल की किताब है हमारे पास. मेडिकल की किताब है. कोई शीट लाए हो सॉल्यूशन का? नहीं लाए हो. उसमें भी मेडिकल में भी बहुत सारे सॉल्यूशन है. बहुत सारा क्वेश्चन दिया है. चलो देखता हूं मेडिकल का क्वेश्चन क्या आ रहा है. आया या नहीं आया भाई? सोचिए. नहीं आया. अगला सवाल दे रहा हूं मेडिकल का. मिटा रहा हूं मैं इसको. आंसर क्या है तुम लोगों को? ठीक है. कौन सा आया? ये पहले वाला क्या आया? इसका इससे पहले ये इसका. ठीक है सही है. और इसका आंसर ठीक है. एम या एन? ठीक है. चलो आगे करो बच्चों. मेडिकल का एक सवाल दे रहा हूं. सिक्स 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स. ये है 2013 का क्वेश्चन. मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया. ये 2013 का क्वेश्चन है नीट का. 6.02 इंटू 10⁻23 molecules of urea are present in 100 milliliter. The concentration is option A 0.1 m, B
0.02 m, C 0.01 m, D 0.001 m। बताओ भाई। बनाओ बच्चों। खुशी नहीं बन रहा है। 0.01. 0.01, चलो ठीक है, बाकी बच्चे बनाओ। आनंद Yes, sir. बोलो बोलो, जल्दी करो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। 100 मिलीलीटर में कितना है? 6.023 इंटू 10 पावर 20, तो 1000 में कितना हो जाएगा? मैं 1 लीटर बना देता हूं उसको, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10 पावर 21 होगा। 100 में कितना है? इतना, तो 1 लीटर में कितना होगा? इतना। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, 6.02 इंटू 10 पावर 23 इक्वल टू 1 मोल। तो 6.02 इंटू 10 पावर 21 इक्वल टू 1 बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 21 100 इक्वल टू 0.01 m। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। आया? तो ये वाला टॉपिक खत्म। कंसंट्रेशन में किसी को कोई डाउट है? पूछो। सर इनमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे एन फैक्टर का कैलकुलेशन सीखना था। अच्छा, एन फैक्टर के लिए मैं ठीक है एक बारी बता देता हूं एन फैक्टर का कैलकुलेशन। एन फैक्टर देखो क्या क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आता है मोलर या फॉर्मूला मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या क्या होता है? पहला होता है एसिडिटी, दूसरा होता है बेसिसिटी, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन लॉस, चौथा होता है इलेक्ट्रॉन गेन, पांचवा होता है चार्ज ऑन इट, और छठा होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज,
और भी कुछ है? सातवां क्या है? वैलेंसी। इसमें से कुछ भी लग सकता है, इसमें से कोई भी लगता है। जैसे कहेगा K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट बनाओ, क्या होगा? और जितने टाइट्रेशन करेंगे बिना एन फैक्टर का होगा ही नहीं, जितना टाइट्रेशन है वो बिना एन फैक्टर का होगा ही नहीं। अब मैं एक एक करके थोड़ा बता देता हूं। क्वेश्चन बार बार पूछता है H3PO2, इसका बेसिसिटी निकालो। H3PO3 और H3PO4, इसका बेसिस, क्योंकि ये एसिड है भाई, बेसिसिटी निकालो। ये हमेशा बार बार आएगा सीबीएसई एज वेल एज कॉम्पिटिशन। जितना बेसिसिटी होता क्या है? नंबर ऑफ फर्निशेबल H प्लस आइंस, नंबर ऑफ फर्निशेबल H प्लस आइंस। फर्निशेबल मतलब टूटने वाला, निकलने वाला। बताओ भाई बताओ, H2SO4 का क्या होता है? 2 H प्लस निकल सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2। HNO3 एक H प्लस निकल सकता है, तो इसीलिए इसका 1। एक और भी सवाल पूछता है BOH3, इसका बताओ। ये सारे ट्विस्टिंग हैं। देखो इसका बनाता हूं, कितना होगा बेसिसिटी? कितने फर्निशेबल H प्लस है? 3। H3PO3 के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। या तो मैं ऐसा बना लूं, या तो मैं ऐसा बना लूं। कौन सा सही? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन सा सही? दूसरा वाला सर। दूसरा वाला सही। दूसरा वाला सही। तो कितने फर्निशेबल H प्लस हैं? 2 है सर। जी हाँ। इसी तरह H3PO2 कितना होगा? 1। हालांकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन फर्निशेबल कौन से हैं, कितने हैं, इस पे बात आती है। समझ आया? अगला सवाल। तो अगर एग्जाम में कोई न्यू कंपाउंड दिया तो उसके क्या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें पहले? बिना स्ट्रक्चर का बन ही नहीं सकता ये, बिना स्ट्रक्चर के ये बन ही नहीं सकते। अब देखो BOH, इसका कितना होगा? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल पूछता है वो। पेपर बनाने वाले जो होते हैं ना, बच्चों के दुश्मन होते हैं। कितने हैं इसका बेसिसिटी? इसका बेसिसिटी 1 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था। जब ये वाटर से रिएक्शन किया, सारा चीज वाटर में, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ प्लस चार्ज था, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया। एक ही हाइड्रोजन रिमूव किया, इसीलिए 1 है।
समझ आया बच्चों? आया या नहीं आया तुम लोग को? आया सर। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा, मेडिकल में पूछा, हर जगह पूछा। एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी, एसिडिटी। अब नहीं भूलना है। H3PO2 का 1। अगला करूं, इसी तरह आप निकाल लेंगे सारे को। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, इसमें क्या है अब देखो, इसमें क्या होगा, 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस। समझ आया? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन हुआ? 2 हुआ, तो इसीलिए इसका टोटल का मास अपॉन 2। कभी कभी क्वेश्चन आता है K2 Cr2O7 को ऑक्सीडेशन कराओगे तो जो कितना इसका इलेक्ट्रॉन चेंज होगा या इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा तब। तो इस केसेस में ये क्रोमियम +3 बनता है और यहाँ क्रोमियम +7 है, सॉरी +6 है, और ये क्रोमियम +2 बनता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, +2 +3 दोनों ही बनता है, +3। तो यहाँ पर 3 का चेंजेज है। कभी आता है KMnO4, ये क्वेश्चन बार बार आएगा। यहाँ पर Mn +2 बनता है, यहाँ पर +7 है, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है? 5। तो इसीलिए 5 से यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ 3 से डिवाइड होगा। समझ आया? इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तब ये रिएक्शन बना करके दे देगा और कहेगा निकालो इसका इक्विवेलेंट वेट। बन जाएगा? यस सर। तो ये वाला पार्ट आज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है और वेपर प्रेशर क्या है, और कल की परसों की क्लास में हम उसी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। समझे? बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर क्या होता है, कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, फास्ट कुकिंग कुकर में, और माउंटेन पे स्लो कुकिंग क्यों, और पानी को आप किस टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं, बॉइल्स एट विच टेम्परेचर। बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले, पानी को आप किस टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं? आनंद, सर कोई भी टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। अच्छा, कोई भी। तुम बताओ पानी को किस टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं? पानी को कितने पे बॉयल कर सकते हैं? अच्छा, किसी भी पे बॉयल कर सकते हैं। कैसे? लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? पानी का देखो, बॉइलिंग होता क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल हो सकता है, कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल हो सकता है। कंडीशन क्या होता है, उसके ऊपर जो अप्लाइड प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये दोनों बराबर हो जाए। क्या समझे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the atmospheric pressure, the vapor pressure
of liquid will be equal to atmospheric pressure. Atmospheric oblique applied pressure. कुकर में पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है आनंद? कुकर में पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है? खाना जल्दी क्यों पकता है? बोलो भाई, कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है आनंद। तब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सर। खत्म। वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसका? पानी का। गलत आंसर है, गलत आंसर है वो। खुशी आप बताइए, कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? अगली क्लास में ये सारी बात करेंगे, कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है और कुकर में कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलता है। ठीक है आनंद? यस मंडे को करेंगे क्लास, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब अरे उसमें तुम तो आ ही नहीं रहो, ऑर्गेनिक खत्म हो गई है ना? यस सर, हो गई खत्म। हाँ ऑर्गेनिक खत्म हो गई है। तो अब मेरा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन और सरफेस ये बचा है। अब मैं कंटिन्यू इसको खत्म कर देता हूँ। तो ऑर्गेनिक खत्म, तो वो जो जेसी सर की क्लास होती है वो वाली क्लास में खत्म। हाँ तो अब मेरी जो होगी, अब 1 फरवरी से जो मैं 12th की क्लास कराऊंगा जो बच्चों की, तो उसमें मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगा। ओके सर। 1 फरवरी से 12th की क्लास शुरू कर रहा हूँ, उसमें मैं ऑर्गेनिक कराऊंगा। खत्म बच्चों? कुछ पूछना है? कल की नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को करेंगे। ठीक है चलो, आज मैं इतनी रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास करें।